सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आज का दिन फिर से एक बार हमारे जीवन में आया है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवादित हैं। आज मैं अपना अध्ययन, कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं, मैं उन क्वेश्चंस के द्वारा आज का अध्ययन यानी कि संडे का अध्ययन, और वो क्वेश्चंस मुझे एहसास हुआ मेरी आत्मा में कि वो क्वेश्चन आप लोगों को भी, वो क्वेश्चंस बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे आपके जीवन में। देखिए, पाप, एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि क्या पाप के विषय में क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? Does sin exist? क्या पाप एग्जिस्ट करता है? तो मैंने एक से नहीं, दो से नहीं, कईयों से पूछा, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं द बिगेस्ट थिंग, जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमें सुपर नेचुरल, अलौकिक शक्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं। अब ये अलौकिक शक्ति भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, पास्टर ये अलौकिक क्या होते? तो मैं उन्हें बोलता हूँ सुपर नेचुरल। अब वो कहते हैं सुपर नेचुरल क्या होता है? तो मैंने डिक्शनरी के हिसाब से अलौकिक, तो देखिए जो व्हेन यू आर वॉकिंग इन डे टू डेज लाइफ, अब अपने दिनचर्या, प्रतिदिन के जीवन में जब हम रोज चलते हैं तो हमारा कॉन्शियस, हमारा ज़मीर हमें सिन कॉन्शियस बना देता है। तो मैं दुनिया में पहला या आखिरी व्यक्ति नहीं हूं जो इसका अच्छा सा जवाब दे सकता है। एक से एक खुदा के खादिम है, प्रभु ने बड़ी आशीष दे। बट जो जितना मैंने सीखा है इन 40 साल के अध्ययन में, देखिए मैंने अध्ययन करना शुरू किया था 1982 के एंड में। मैं दिल्ली आ गया था और बहुत जिद्दोजहद के बाद मुझे एक संस्था मिली जिन्होंने मुझे वचन सिखाना शुरू किया। हालांकि वहां बहुत सारी गलत डॉक्ट्रिन थी, पर मैं बहुत धन्यवादित हूं परमेश्वर का और उन लोगों का कि उनके द्वारा मैंने बाइबल का बी सीखना शुरू किया। तो उस हिसाब से मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे 40 साल और आज भी मैं प्रभु का अध्ययन कर रहा हूं। तो जो कुछ मैंने सीखा है पाप के विषय में, खादिमों से, अलग अलग खादिमों से के टच में रहता हूं मैं आज भी, ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट चीज अपने आत्मिक बच्चों को सिखा पाऊं। अब देखिए, जो मैंने सीखा उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले हम पवित्र आत्मा को, अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं, सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का ये अध्ययन बहुत लाभदायक हो और कुछ सवालों के जो जवाब मैं देने जा रहा हूं, प्रभु बोलने वाला मैं ना हूं। होली स्पिरिट, होली 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 स्पिरिट, आई यील्ड माई सेल्फ टू यू। ब्लेस द ईच एंड एवरी वर्ड, एक एक शब्द जो मेरे जबान से, मेरे मुंह से निकलता, उस सब पर तेरी मोहर लगे और मैं अपने आप से नहीं, परंतु जो कुछ तू मुझे बताए, सिखाए, समझाए, बुलवाए, केवल मैं वो बोलूं। और हमारे इस अध्ययन पर आशीष दे। सुनने वालों को मैं आशीष देता हूं प्रभु कि तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति और तेरी पावर इन तक पहुंचे और ऐसी समझ दे प्रभु कि आज जो कुछ भी ये सीखें उसे लिखें, ना केवल कागज पर परंतु अपने दिमागों पर,
और इस दुआ को मैं अपने उद्धार करता शक्तिशाली और बड़े मुबारक नाम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन एंड आमीन। तो आइए हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन यू अपने 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 जीवन के दिन प्रतिदिन के जीवन में अगर आप सिन कॉन्शियस होके चलेंगे तो आप हमेशा फिक्रमंद रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, यानी कि कॉन्शियस बोलेंगे यानी कि आपका ज़मीर हमेशा आपको घबराहट डालता रहेगा और कंटिन्यूली वरीड आप रहेंगे, और फिर आप गलतियां कॉन्शियस होके, सिन कॉन्शियस होके, फिर आप बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा, आप ध्यान से सुनिए, ये आपका एनिमी, आपका शत्रु शैतान दियाब्लोस यही चाहता है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल जीवन से डिस्ट्रैक्ट कर दे, डिस्ट्रैक्शन कर दे, और क्या कहते हैं, डिस्टर्ब होके आप अपने जीवन में जो आपका दिन प्रतिदिन क्या चाल चलन है उसमें आप ठीक से चल नहीं पाएंगे। सो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से इसे सुने और समझें। अब मैं चाहता हूं कि आप इस जवाब पे जो मैं देने जा रहा हूं बहुत अटेंशन, यानी कि अगर इंग्लिश में मैं कहूं तो प्लीज पे अटेंशन, वेरी माइन्यूट अटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। इसके जवाब को आप बहुत ध्यान से सुने और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन, हु क्रिएटेड द सिन? अगर सिन है तो किसी ना किसी ने तो उसको क्रिएट किया है, किसी ना किसी ने तो डेफिनेटली somebody has to be a creator। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आपके जहन में, और आप चाहें तो फोन पे टाइप करके मेरे को आंसर भी दे सकते हैं कि who created the sin? कुछ लोग, अब मैं आपके जवाब का ज्यादा इंतजार कर नहीं सकता, टाइप करने में टाइम लगता है, फोन हो सकता है कुछ लोगों के दूर पड़ा हुआ हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी कि हु क्रिएटेड, किसने सिन की सृष्टि करी, अब देखिए एक जवाब आया, प्रशांत का जवाब आया, वेरी गुड प्रशांत, गॉड ब्लेस यू बेटा। उसका जवाब है डेविल। मगर कुछ लोगों से जब मैंने ये सवाल अलग अलग जगहों से, मैं पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वहां के लोग मैं नहीं चाहता उन्हें अपसेट करूं, तो कुछ लोगों ने मुझे जवाब दिया द क्रिएटर ऑफ द सिन इज गॉड, और कुछ ने डेफिनेटली प्रशांत की तरह कहा द डेविल। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैन गॉड क्रिएट सिन? क्या परमेश्वर पाप की सृष्टि कर सकता है? देखिए खुदा के बड़े बड़े खादिम हैं जो यूट्यूब पे
प्रचार कर रहे हैं। प्रभु उन्हें बड़ा आशीष दे। मेरे दिल की दुआ है पिता उन्हें धधकती हुई आग की तरह इस्तेमाल कर। उनमें से एक मैं बड़ा मामूली सा खादिम हूं। मैं अपने आप को बहुत ही मामूली सा, मेहनत करी है मैंने 40 साल, लेकिन स्टिल मैं अभी भी बहुत कुछ मुझे सीखना है। इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ना मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को किसी ने सिखाया या नहीं सिखाया। लेकिन हाँ, मैं रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, कुछ खादिम हैं जो मुझसे कांटेक्ट मेरे टच में रहते हैं, जो मेरी टीचिंग को बराबर सुनते हैं और कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ शाबाशी भी देते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे ब्रदर। बट मेरा क्वेश्चन ये है उनसे जो कहते हैं गॉड हैज क्रिएटेड सिन, जो कहते हैं डेविल हैज क्रिएटेड सिन, तो सबसे पहले मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, कैन गॉड क्रिएट सिन? नो। लेट मी जस्ट आंसर दैट रियल क्विक। मुझे जल्दी से आपको इसका जवाब देने दीजिए। गॉड कांट क्रिएट सिन। परमेश्वर ने कभी भी सृष्टि नहीं करी पाप की, नेवर, बिकॉज देयर इज नो सिन इन गॉड। वेयर वुड ही क्रिएट द सिन इफ ही हैज नो सिन इन हिम? परमेश्वर में पाप है ही नहीं तो वो उसकी रचना कैसे करेगा? गॉड कैनॉट क्रिएट सिन। ध्यान से लिख लीजिए आप दिमागों में, दैट इज अ लाई। सैटन, अब जिसने जवाब दिया सैटन क्रिएट्स सिन, माय आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ही हैज नो पावर टू क्रिएट, ओनली गॉड हैज पावर। गॉड इज द क्रिएटर एंड ओनली द क्रिएटर। दी जब लग जाता है, ए नहीं, दी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही सृष्टि करता है। हालेलुया। डेविल परमेश्वर की सृष्टि में छेड़खानी कर सकता है, नकल कर सकता है, अलग अलग तरीके अपना के लोगों को बता सकता है कि आई एम ऑल्सो क्रिएटर, बट ही हैज नो अथॉरिटी बिकॉज डेविल हिमसेल्फ इज ए क्रिएशन ऑफ गॉड। आई मीन गॉड खुद उसका, शैतान का क्रिएटर है। इसके पास कोई शक्ति नहीं है। ये इम्पॉसिबल है कि डेविल ने। अब सवाल यह आता है कि जो लोग सोचते हैं, द पीपल थिंक दैट सिन इज, व्हाट इज द सिन? वो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सिन, तो आप ये डेफिनेटली कहेंगे लाइंग, स्टीलिंग, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी को धोखा देना। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिन नहीं है, मगर पाप वो चीज है जो आप करते हैं, यू आर डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, और उस करने का एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम पाप कहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट आएगा पावर, मिरेकल एंड वेरी गुड रिजल्ट। क्योंकि झूठ बोलना, अडल्ट्री करना, ये सब हमारे कर्मों के नतीजे हैं। अब सवाल यह है कि फिर सही माने में मेरा जो ओपिनियन है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिन? व्हाट इज सिन? आर यू रेडी टू हियर व्हाट इज सिन? Sin is not a creation. It is not
क्रिएटेड, इट इज अ कंडीशन। लिख लीजिए आप, पाप आपका उस कंडीशन को कहते हैं। और बहुत सोच समझ के बड़ी दुआओं के साथ मैंने ये जवाब दिया है कि जिस कंडीशन में आप रह रहे हैं, आपके प्राण जिस कंडीशन में रह रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे द कंडीशन इन विच योर सोल इज लिविंग इन। When someone walks away from God, his soul got उसके प्राण, क्योंकि देखिए मनुष्य में पवित्र आत्मा तब आती है जब वो विश्वास में आता है। पर उससे पहले जब पवित्र आत्मा नहीं आती, आपका उद्धार नहीं होता, तो आप पाप में कंडीशन में रहते हैं और हर वो काम करते हैं जो परमेश्वर के विरोध है। और जो विरोध में किया गया काम है, वो उसके रिजल्ट को पाप कहते हैं। अब आपका चुनना है विश्वासियों कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन के अंदर अपने आप को रखना है। तो आपकी कंडीशन होगी पॉजिटिव कंडीशन, एंड यू विल बी डूइंग व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड is in you and you are in the word, and the condition you will live is godly condition, and the result of your doing will come a good condition and the good results and the powerful. You are living in a power, then you are living in a very powerful condition. But if you are living and hearing the word of devil and you are doing what the word of जो कुछ भी आप शैतान की बात को सुन के शैतान के कर्मों पर चल रहे हैं, तो आप एक पाप में जीवन की कंडीशन में रह रहे हैं। उस कंडीशन को जिसमें आप रहते हैं उसे पाप कहते हैं। आप झूठ तो तभी बोलेंगे ना जब आप वचन में नहीं हैं। अगर आप वचन में हैं तो आप झूठ बोलेंगे ही नहीं। ये हर इंडिविजुअल इंसान पर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आप रहते हैं। लिविंग in the condition of the soul, you understand, this is why God calls us to repent. क्योंकि जब आप एक गंदी कंडीशन में, डेविलिश कंडीशन में, श्रापित कंडीशन में, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वो अपने पुरखाओं के अपने पुरखाओं के श्रापों का एक लोथड़ा निकल के आता है। जैसे ही वो यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करता है, तो वो पवित्र आत्मा के बिना कह ही नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है। जैसे ही वो करता है, वैसे ही गलतियों की पुस्तक में लिखा है, प्रभु जो हमारा महायाजक है, प्रभु जो हमारे लिए पाप बना, ताकि हमें पाप में जीवन से छुटकारा दिला दे। और वो इंसान बहुत जरूरी है उसके लिए। सुनिए, अब पाप एक और भी चीज को कहते हैं, नॉट डूइंग द रिपेंटेंस, और पश्चाताप ना करने को भी पाप कहते हैं। और पश्चाताप के लिए जो ग्रीक वर्ड है, वो मैं शॉर्ट में बोलूंगा मिनोए। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पर उसका मतलब क्या है मैं आपको व्हाट्सएप पे आज ही भेजूंगा। एक पुर्तगाल में एक ऐसा पहाड़ है जहां पर बिल्कुल यूं करके यू टर्न है। एक सड़क से आप आ रहे हो, ऐसे करके एक सड़क से आप आ रहे हो, उसके बाद वो गोल घूम के दूसरी सड़क पर आप आ जाते हो। ये है पश्चाताप। ध्यान से सुन लीजिए, क्या आपने किया है ये? अब तक आप पाप में जीवन, श्रापित जीवन में जी रहे थे, उसके बाद आपने यू टर्न मार के कहा कि मैं ये रोड, ये शैतान के मार्गों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर आ जाऊंगा। उस यू टर्न को कहते हैं पश्चाताप। दैट इज द पश्चाताप इज ऑल्सो योर थिंकिंग।
योर थिंकिंग, आपका जो विचार जिसे आपने बदल दिया, आज तक आप आज तक आप शैतान के, इस संसार के ईश्वर के बताए रास्ते पे चल रहे थे और वो सब कुछ कर रहे थे जो शैतान आपके दिमाग में पेनिट्रेट करके, मैंने आपको बताया पेनिट्रेट का मतलब डाइबलोस मैंने बताया था ना, डिया मीन्स थ्रो एंड ब्लॉस मीन्स पेनिट्रेट। वो इतनी जोर से अपने विचार, अपनी गंदगी आपके दिमाग में डालता और छेद बना देता है और आसान बना देता है अपनी सारी गंदगी, गंदी बातें और गंदी हरकतों को आपके दिमाग में भर देता है। और फिर आपका थिंकिंग पैटर्न, आपकी कंडीशन, आपकी पूरी बॉडी दिमाग के ऊपर निर्भर करती है और आपका दिमाग जो है वो कंप्लीटली वो आपकी बॉडी वो करती है जो आपका दिमाग उससे करवाता है। आपके मन में पहले आता है चोरी करने का विचार, तब आप चोरी करते हैं। आपके मन में पहले, इसीलिए उसको अडल्ट्री से ज्यादा अच्छा हिंदी में वर्ड है वह विचार। वह विचार यानी कि किसी भी लड़की को देख के लड़का या किसी भी लड़के को देख के लड़की, गंदा विचार, और वो वह विचार आना ही बहुत बड़ा गुनाह है। मगर कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो वचन सुनने के बाद ये फैसला करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं यू टर्न, कि आज तक मैं इस गंदे रास्ते पे चलता रहा। याद रखिएगा, मैं व्हाट्सएप पे टीचिंग खत्म होते ही आपको वो उस सड़क का वो भेजूंगा। वो मुझे किसी ने फोटो भेजी और कुछ नोट्स मैंने हिंदी के मुझे भेजे, वो मैं आपको भेजूंगा। रियल रिपेंटेंस, पश्चाताप। आज मैं 2 मिनट के लिए रुकना चाहता हूं और आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने पश्चाताप किया? यानी कि ये 2 रोड हैं, उसके बीच में एक यू टर्न बना हुआ है, इस रोड से इस रोड पे आने वाला। क्या आपने गंदगी अगर आपने छोड़ दी तो 100% गंदगी छोड़नी है। कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, और जितनी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं उनके खिलाफ नहीं जाना। और 100% मैं कोशिश करूंगा, हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करना कि मैं कोशिश के अंदर मैं कामयाब होऊं। मेरी कोशिश जो रोज सुबह उठ के आप ये दुआ ये करें, हे प्रभु धन्यवाद कि मुझे तूने आज का दिन दिखाया, और हे पवित्र आत्मा तू मेरा गाइड है, तू मेरा सहायक है, मेरी सहायता करना कि मैं किसी भी रूप में परमेश्वर के वचन को ना तोड़ूं। और वचन के पर आप चलोगे तब जब आप वचन इस दिमाग में भर लोगे, जैसा यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा अपने हाथों में मेरे वचन को भर ले। मेरा वचन शहद से भी मीठा वचन है जिसको तू चबा ले, चबा के, मतलब उसका कहने का मतलब है दैट इज टाइप एंड शेडो। ये इस बात का प्रतीक है कि तू अपने मन के अंदर इतना वचन भर ले कि जब तू कुछ भी एक्शन ले तो टैली करे, क्या ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, वचन के खिलाफ तो नहीं करने जा रहा हूं। आमीन। अब दूसरा सवाल पर हम जाएंगे। हे प्रभु मेरी सहायता करना, ये बहुत अनिवार्य सब्जेक्ट है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। स्क्रिप्चर हमने पढ़ी, आप लोग एक बार फिर से निकाल लीजिए, बहुतों ने तो निकाल रखा होगा। मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसके 22वें पद से पढ़ूंगा। उस दिन, गोला खींच लीजिए, वो दिन मैं आपको बताऊंगा कौन सा दिन है। आज मेरा सब्जेक्ट उस दिन के विषय में प्रचार करना नहीं है। उस दिन आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, उस दिन पास्टर स्टैन हमें बाद में सिखाएंगे, या अगर वो भूल गए तो हम उन्हें याद दिलाएंगे कि सबसे पहले हमें बताएं कि वो कौन सा दिन है बाइबल के मुताबिक। हजारों खादिम उल्टे सीधे प्रचार भी कर रहे हैं, वो तो वचन में लिखा है। इन समय कालों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता
और प्रचारक उठ खड़े होंगे। और हो रहा है। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। इवन जब आप प्रेज द लॉर्ड करते हो ना, तो ध्यान रखना, इस प्रेज द लॉर्ड को नमस्ते के रूप में मत इस्तेमाल करना। आपके दिल की गहराई से आना चाहिए, पास्टर सेंड प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी अपने भाई बहन से 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं, उन्हें आप प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग है प्रेज द लॉर्ड कि आज मैं आपसे बात करने लगा। ये समझ दिमाग में रखिएगा, इसे स्लोगन मत बनाइएगा। जैसे हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एक सिस्टम बन गया है। प्रेज द लॉर्ड इज नॉट द सिस्टम, बट प्रेज द लॉर्ड इज अ वर्शिप विच वी प्रेज जीसस क्राइस्ट। जय मसीह की कुछ लोग हिंदी में बोलते हैं, जय मसीह की ब्रदर। तो आप दिल की गहराई से इस समझ के साथ बोलिए, जय मसीह की, इसलिए उसकी जय हो कि मैं आपसे आज बात कर सका, आपसे मिला। आमीन, यस, 100% आमीन। सो हे प्रभु, हे प्रभु, सॉरी 21वां पद, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। नोट कर लीजिए इस दिमाग में, नोट कर लीजिए इस बात को दिमाग में। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया तो हम डेफिनेटली स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, और हम प्रभु का नाम हमेशा लेते रहे तो हम स्वर्ग। क्लियरली पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाके मती, यहां पर मती की इंजील में ये लिखा जा रहा है, परंतु वे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, उस दिन बहुतेरे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंबे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इस पद ने मुझे बड़े लंबे टाइम तक परेशान कर रखा था। परमेश्वर कुकर्म करने वाले, कुकर्मी लोग कैसे दुष्ट आत्मा का निकाल सकते हैं? कैसे अचंभित काम कर सकते हैं? आज मैं नहीं जानता, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा ना, पिता परमेश्वर तू जानता है, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा व्यक्ति क्योंकि मैं इस किस्म का न्याय कर ही नहीं सकता, वो उस दिन किया जाएगा। लेकिन हाँ, वचन को अगर मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, मुझे फोन करके आप बता दीजिए, अभी मेरे को टाइप करके कह दीजिए, नो पास्टर यू आर मैनिपुलेटिंग, आप वचन को घुमा फिरा के हमें सिखा रहे हैं। ये देखिए, मैं फिर पढ़ता हूं, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? मेरे जीवन में कुछ भविष्य जिनको मैं चाहता था, उनके पास भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य और क्या कहते हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है, लेकिन उनसे मुझे एक्सपीरियंस मिला धोखा। और कोई बात नहीं, अगर धोखा दिया है तो पश्चाताप कर लो। मेरे जैसे ना जाने कितने खदीम चिल्लाते चिल्लाते चले गए, मैं भी एक दिन तो जाऊंगा। आप पश्चाताप कर लो। धोखे जब भी धोखा दिया जाएगा तो ये वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर समाएगी जो यहूदा इस्करियोती में समाई, और उसने अपने प्रभु को, अपने पास्टर को, अपने भविष्यद्वक्ता को, जिसने उसे चुना, बुलाया और जिसने उसे प्रेरित होने की लिए चुना,
धोखा दे दिया। अब देखिए, क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? अब कंफ्यूजन ये आ गया कि कैसे कर दिए। आइए एक स्क्रिप्चर और मैं जल्दी से अपनी इस बाइबल में पढ़ूंगा, आप मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पत्री। फिलिपियों की पत्री, इससे मैं अपनी टीचिंग को इसको दिखाए बिना मैं अपनी टीचिंग में आगे नहीं बढ़ सकता। गलतियों के बाद है इफिसियों के बाद है फिलिपियों, और फिलिपियों के दूसरे अध्याय के 10वें पद को अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने कर रखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, ध्यान से सुनिए, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे, गोला खींच लीजिए इसको, मैं आपको सिखाऊंगा, बाइबल से सिखाऊंगा। एक स्थान पृथ्वी के नीचे भी है। हालेलुया। गोला खींचिए, क्योंकि आप तो कोई क्वेश्चंस में से करते नहीं है, मैं ही आपको अपने से पूछने के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है। एक खादिम जिससे रुका नहीं जा रहा था, जिसने कहा मैं ये भविष्यवाणी चर्च में करूंगा आपके ऊपर, लेकिन उसने अपनी टीम के साथ उसने कहा कि मैं रुक नहीं पा रहा हूं। भविष्यवक्ता है, आज भी वो भविष्यवक्ता कर रहा है, उसकी कई भविष्यवाणियां मैंने अभी पूरी होती देख ली और कुछ पेंडिंग है। जब भविष्यवाणी आपके लिए हो तो एकदम ये मत सोच लेना कि कल ही हो जाएगी। उस आदमी ने भविष्यवाणी करी उसी वक्त, और फिर चर्च में भी करी, और उसने पूरे चर्च में सबके सामने कहा कि आज के बाद मुंह संभाल के बात करना जब किसी से बात करे, क्योंकि जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। जो कुछ तू बोलेगा वो हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे मुंह में पवित्र आत्मा की आग और अभिषेक डाल रहा हूं, और तुझे मैं ये बता रहा हूं कि जो कुछ भी तेरे मुंह से बात निकलेगी वो पूरी हो जाएगी। और इसलिए मैं जानता हूं कि ये मेरे ऊपर अभिषेक है। अब देखिए, यहां पर ये कह रहा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। ये पृथ्वी के नीचे वाले कब टेकेंगे? दैट नीड्स टू बी लर्न। और ये मैं अपने आप को हीरो बनने के लिए या हीरो साबित करने के लिए नहीं बता रहा, ये मेरे को टीचिंग का मिनिस्ट्री दी गई है। पर यहां पर मेरे खादिमों ने, इंक्लूडिंग पवित्र आत्मा ने, और कभी कभी मुझे पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ते हुए किसी शब्द पे रोक देती है, मैं रुक जाता हूं। आपके साथ भी ऐसा होगा। गॉड इज नॉट ए रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। मैं रुक गया, फिर मैंने सीखना शुरू किया, और देखिए मैंने ये, आप भी गोला लगाइए कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। नाम, क्योंकि अभी जो हमने मरकुस के 7वें अध्याय के 22वें पद में पढ़ा, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, भविष्यवाणियां नहीं करी, अद्भुत अद्भुत काम नहीं किए? दैट इज
द पावर इज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे साथ आप लोग पेंसिल अगर आपके हाथ में है तो नाम पर गोला खींच के, जैसे मैंने कर रखा है, बाइबल के साइड में जो खाली जगह है वहां पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है ग्रीक का। जब तक इस नाम शब्द को आप नहीं समझ पाओगे बिलीवर्स, कोई अचंभित काम या दुष्ट आत्माओं को निकालना या बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा करना, विश्वासी ये सब काम करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं मरकुस में जल्दी से पढ़ देता हूं आपके लिए, आपको याद दिला देता हूं। आप भी मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस 16। ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। कभी भी मैं आपको बोलूं मरकुस 16 तो फटाफट आपको बोल देना चाहिए। वहां पे लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यानी विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। कम ऑन, बोलिए मेरे साथ, बोलिए सब लोग मेरे साथ बोलिए, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। बोलिए मेरे साथ एक बार और बोलिए, विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हो आपके कान से होता है आपके दिमाग में जा रहा। विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई हानि ना होगी। और वे विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कैसे? मेरे नाम, वो नाम जिसके सामने आसमान, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के लोग घुटना टेकने वाले हैं। नाम। अब देखिए, बहुत से लोग, इवन मुझे भी ये गलतफहमी थी, I am anointed man of God and that anointing which I carry is working through me to the people. That is absolutely right. But sometimes when anointing goes away, still I will be called as a Bible anointed man of God, but the anointing is gone. The presence of God is gone. The anointed and anointing is not the only thing which will help you to perform the powerful work. नाम लिखिए मेरे साथ, लिखिए NAOMA, और इसको बाद में आप गूगल में और डीप स्टडी करिएगा। मैंने नहीं करी, मेरे पास ग्रीक लैक्सिकन है, उससे मैंने पॉइंट्स लिखे और कुछ मुझे खादिमों ने लिखवाए। इसका प्रोनाउंसिएशन है नाओमा, NAOMA, नाओमा, नाम, नेम, नाओमा। उसका मीनिंग जो ग्रीक में आपको बताएगा, ग्रीक लैक्सिकन आपको बताएगा, अथॉरिटी एंड कैरेक्टर। लिख लीजिए मेहरबानी से, क्योंकि अब यहां से मैं बड़ी तेजी के साथ आगे जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर यह भी दोष है कि पास्टर सेन अपनी टीचिंग को आप 1 मिनट में या 2 मिनट में करके खत्म करिए। वो मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर जिस तरह मैं एक्सप्लिसिटली आपको सिखा रहा हूं उसमें टाइम लगता है। देखिए, नाओमा इज द नेम जिसका मीनिंग है अथॉरिटी। लिखिए अधिकार, हिंदी में लिखने वाले लिखिए अधिकार, और चरित्र। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं लिखिए नाओमा मीन्स, नाओमा NAOMA, नाओमा इज अ ग्रीक वर्ड, यूनानी शब्द है, और उसका तब तक हमें मतलब नहीं। आज तक आपने कितनी बार यीशु मसीह का नाम लिया होगा, आपने कहा होगा यीशु मसीह के नाम से, लेकिन आज आप समझदारी के साथ उस नाम को लेंगे और चेक करेंगे कि अगर हम उस नाम को ले रहे हैं तो क्या हम उस अथॉरिटी को समझते हैं जो उस नाम में है। और दूसरी इंपॉर्टेंस इक्वल
क्या मैं यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने अंदर रखता हूं? ये लोग किसी समय में अनॉइंटेड थे, लेकिन इनके पास ना अथॉरिटी थी, ना इनके पास चरित्र था। और इस बात को देखते हुए यीशु मसीह ने कहा, मैं उनसे यह कहूंगा, मेरे नाम ने काम जरूर किया, लेकिन तुम्हें मैं नहीं जानता। आज जितना एक्सक्यूज मी, आज मेरे को थोड़ा एलर्जी तंग कर रही है। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट, हील यू नो इन जीसस नेम। देखिए, नाओमा, बोलिए मेरे साथ, नाओमा, नेम, नाम, अधिकार और चरित्र। इस नाम में, इस नाम जो आपके अंदर आता है, यदि तू यीशु को अपना प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार करे, यानी कि जब तू यीशु का नाम ले तो तेरे घुटने तैयार होने चाहिए उसके सामने झुकने के लिए। आज झुकना बड़ा मुश्किल है, हम्बल बनना बड़ा मुश्किल है, दीन बनना बड़ा मुश्किल है। पहले आप ये देखिए यीशु मसीह कितना दीन बना। अगली जो आने वाली टीचिंग है उसमें मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह क्या कर सकता था। गत्समनी बाग में कितनी पावर थी उस वक्त उसके पास। 72,000 फरिश्तों की सेना आ सकती थी। मालिक, क्रिएशन एंड द क्रिएटर, द गेम was going on between the creation and the creator, and the whole creation became against of the creator, and the creator became humble. सृष्टिकर्ता के सामने सृष्टि चौड़ी हो गई, उसको गिरफ्तार करने के लिए आ गई, लेकिन उसने अपने आप को, सृष्टिकर्ता ने अपने आप को हम्बल बना दिया। हम्बल, I am zero। तो नाम के अंदर आपको यह देखना है कि आप दोनों चीजों को कैरी करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, डिप्लॉय द अथॉरिटी एंड द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड देन दोनों चीजें मिलके स्टैब्लिश्ड हो जाती हैं और तब आप पावरफुल बन जाते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्थान सोसाइटी में कितना ऊंचा है, नो प्रॉब्लम। आप जितने भी ऊंचे व्यक्ति हो सोसाइटी में, बहुत आपका नाम है, पर आपका नाम शैतान को निकाल नहीं सकता। एक ही नाम है जिसके पास अथॉरिटी है, और वो नाम है यीशु मसीह का सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम। क्योंकि उसके नाम को लेने वाले अथॉरिटी भी रखते हैं और अपने कैरेक्टर को भी चेक करते हैं कि क्या मैं बैड कैरेक्टर इंसान हूं या जीसस कैरेक्टर इंसान हूं। तब ये जो लूका में लिखा है, मेरे साथ जल्दी से निकालिए लूका की पुस्तक। मरकुस के पहले मती है, मती के बाद मरकुस है, मरकुस के बाद लूका है। लूका का 10वां अध्याय 19वां पद मेरे साथ अंडरलाइन करिए मेहरबानी से, जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका का 10वां अध्याय, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यस, अधिकार। बट नाम के ग्रीक शब्द को पढ़ने के बाद आप समझ जाते हैं कि इस नाम में अथॉरिटी तो है,
मगर हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम उसके नाम से के साथ साथ उसके चरित्र को भी बनाए रखते हैं कि नहीं, वरना यीशु मसीह जैसा मत्ती के 7वें अध्याय के 23वें पद में लिखा है, ये कह देगा, हे कुकर्मियों, तुम्हें मैंने अनॉइंट किया, तुम्हें मैंने अथॉरिटी दी, लेकिन चरित्र, मेरा सा चरित्र तुम में नहीं रहा, इसलिए तुम कुकर्मी हो और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैं अब आपको एक और चीज बताना चाहता हूं अनॉइंटिंग के विषय में। आप कहेंगे कि पास्टर सेन, अनॉइंटिंग ही बहुत जबरदस्त काम करती है। काम करता है यीशु मसीह का नाम, उसकी दी हुई अथॉरिटी, उसका दिया हुआ चरित्र। क्योंकि जब आप यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार कर लेते हैं, यदि तू अपने मुंह से, बाइबल में लिखा है मुंह से जो अंदर जाता है संडास से निकल जाता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है वो है जो मन में होता है, वो मुंह से बाहर निकलता है। मन में कैसे जाता है? जो हम कान से सुनते हैं। जब हम प्रभु का नाम सुनते हैं तो हम तैयार हो जाते हैं उद्धार पाने के लिए, और उद्धार पाने का तरीका है, हम कहते हैं, बाइबल कहती है, कंडीशन रखी है, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु मानकर अंगीकार करे। आज तक तो मैं अपने जीवन का खुद प्रभु था, लेकिन आज से यीशु मेरा प्रभु होगा, और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय तो उद्धार पाएगा। और उसके बाद तुम मेंटेन करेगा उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को जिसको तूने अपने अंदर ले लिया है, और वो चरित्र और वो अथॉरिटी तेरे अंदर से निकल के काम करेगी, अनॉइंटिंग नहीं। मेरे साथ जल्दी से निकालिए पहला सैमुएल, जल्दी से मैं आपके लिए निकाल रहा हूं, आप भी निकालिए पहला सैमुएल, जल्दी से चले जाइए। पहले दूसरे राजा से भी पहले आपको मिलेगा पहला सैमुएल, और उसका 16वां अध्याय जल्दी से आप निकाल लीजिए। और मैं आपके लिए 14वां पद पढ़ने जा रहा हूं। शाऊल को परमेश्वर ने अनॉइंट किया था। अनॉइंटेड ऑयल से अनॉइंट किया जाता है, अनॉइंटिंग आ जाती। देखिए, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से, 14वां पद पढ़ रहा हूं मैं, पहला सैमुएल के 16वें अध्याय का 14वें पद पर अंडरलाइन कर लीजिए। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया था, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा था। See, when the Holy Spirit will go, the evil spirit will immediately वचन कह रहा है, जैसे ही अभिषेक था, वो अभिषेक था, अभी बाइबल से दिखाऊंगा मैं, बट आत्मा चली गई थी। और आत्मा उसके अंदर नहीं थी, आत्मा उसके ऊपर ठहरी रहती थी उसके अभिषेक के साथ। मगर आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन। पहले टाइम में आत्मा आती थी, काम करती थी, मैसेज देती, चली जाती थी। लोग भविष्यवाणी करते थे, आत्मा उनके ऊपर आके ऊपर ठहर जाता था। बाइबल में उसका रिकॉर्ड है, चेक करिए, चेक करिए। हर बात पास्टर अगर बताने लगा तो ये 2 घंटे की टीचिंग हो जाएगी। शाऊल को ये पता नहीं था कि पवित्र आत्मा चली गई है और दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई है। आज ना जाने कितने बिलीवर ऐसे हैं जो बिलीवर हैं और गलत कर रहे हैं। आज कल अभी पिछले हफ्ते मैंने एक बिलीवर को डांट के कहा, मैंने कहा चला जा तू, मैंने उसको चर्च से निकाल दिया है, क्योंकि उसकी बीवी दुष्ट आत्मा से भरी हुई हमारे चर्च में आई थी। उसका भाई जिसने हंगामा मचा रखा था हमारे चर्च में आया था, और उस गद्दार ने, उस बेवफा ने, उस झूठे इंसान ने, धोखेबाज ने, खुदा को धोखा देने का मतलब है परमेश्वर के भवन में ना आना। परमेश्वर के खादिम को धोखा देने का मतलब है उसके टच में ना रहना, अपना 10वां अंश और भेंटे ना देना। धोखेबाज को मैंने उसके भाई से बोला, उस व्यक्ति को कहना अब अगर वो चर्च में आएगा तो सामने खड़ा करके उससे कहूंगा माफी मांग कलीसिया से और परमेश्वर से, क्योंकि कितना बड़ा धोखा। और मुझे पता है
दुनिया भर की, क्योंकि लिखा है जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो सजा सवरा और साफ सुथरा देख के साथ को और ले आती। वही हाल होने वाला है। उस घर के अंदर मौत का तांडव था। हम गए वहां से, हमने ना जाने कैसी घिनौनी चीजें, मंत्री भी चीजें निकाली। मैं और मोहित और प्रशांत मेरे साथ थे। बट ही इज अ डिसीवर, और मैं उसे यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ ये कहता हूं, अब भी चेत कर कि तू कहां से गिरा और पश्चाताप कर, वरना तुझे उगल दिया जाएगा। कहना पड़ता है मुझे ये बात, बुरी लगेगी आपको, बट आई डोंट केयर व्हाट यू फील। फीलिंग कैन समटाइम्स, गुड फीलिंग कैन कम, समटाइम्स बैड फीलिंग कैन कम। दैट मीन्स पास्टर कभी भी प्रचार करते हुए इस बात का ध्यान नहीं रखेगा कि हाउ बिलीवर्स आर फीलिंग। और जो आगे चल के प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं ये बता दूं, नेवर, नो लीनिंग ऑन योर फीलिंग। जो बोलना है, जो वचन बताता है, वो बता दीजिए, बोल दीजिए। दे विल फील बैड, दे विल लीव यू, दे विल डिसीव यू, दे विल रन अवे फ्रॉम यू, बट नो प्रॉब्लम, गॉड विल डील विद देम। शाऊल के ऊपर से आत्मा चली गई थी। 14वें पद में लिखा, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। कम ऑन बिलीवर्स, if you will go away, if you will depart from God, His presence will depart from you and the evil spirit will immediately take place in your body. ये वचन कह रहा है, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा। और देखिए, एक समय ऐसा आया, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि उसकी आत्मा चली गई थी, अनॉइंटिंग नहीं गई थी। मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल का 24वां अध्याय, पहला शमूएल का 24वां अध्याय मेरे साथ निकालिए, और उसका मैं 6ठा पद पढ़ने जा रहा हूं। देखिए, दाऊद के सामने एक मौका आया। मैं बल्कि 5वें पद से पढ़ रहा हूं, 4थे पद से पढ़ रहा हूं। 24वां अध्याय, पहला शमूएल का 24वां अध्याय का 4था पद। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मन माना बर्ताव कर ले। परमेश्वर ने ये बता दिया था उसको कि मन माना, जो तेरे मन में आए वो बर्ताव कर ले। अब हम देखेंगे वचन में कि उसने बर्ताव क्या किया और सीखेंगे। जितनी बातें पहले की लिखी हुई है वो हमारे सीखने के लिए है। हालेलुया। रोमियो की पत्री, रोमियो उसका 15वां अध्याय का 4था पद लिख लीजिए, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। यहां पर लिखा है, मन माना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। आज सौरभ ने इसी चीज पर प्रचार किया था। प्रेज द लॉर्ड। यस, मगर आगे देखिए, आगे की बात मैं आपको बताता हूं। छोर काटने से पछताया और अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। हम पढ़ चुके हैं, 14वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा जा चुका था पर अभिषेक नहीं गया था। इसलिए पवित्र आत्मा के उभारे जाके पहले शमूएल के 24वें अध्याय में दाऊद ये बात कह रहा है। मगर उसने वो कपड़ा क्यों काट लिया था? बाइबल में ही उसका जिक्र है। तो एक छोटी सी चीज हमने नोटिस करी कि उसने कपड़ा काट लिया और पछताया, लेकिन वो इस बात से भी पछता रहा है कि तूने ये बोल कैसे दिया। परमेश्वर मेरी सहायता करे और मैं ऐसा कभी ना करूं कि उसके अभिषिक्त, यानी कि जो पहले परमेश्वर का अभिषिक्त था, अब वो अभिषिक्त, अब अभिषेक तो उस पर चला गया, लेकिन अभिषिक्त वो अभी भी कहता था। इसलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूं, किसी भी खुदा के खादिम को जो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, था, नहीं है, आपको नहीं पता। जब तक आत्मा ना कहे कभी उसके खिलाफ ना बोले। आज पास्टर अंकुर नरोला को लेके, विजेंदर को लेके, ना जाने और कितने खादिम हैं जिनके लेके लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि मेरे मुंह से
ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जो खुदा के अभिषिक्त के खिलाफ हो जाए, क्योंकि डंडे की मार इतनी नहीं लगती जितनी बातों की, मुंह से निकलती हुई बातों की मार हमें लगती है। हमने देखा, और उसने क्या कहते हैं, एकदम से उसने ये कहा, आई डेयर नॉट द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। और उसके बाद मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं सैमुएल, पहला सैमुएल का 31वां अध्याय मैं निकाल रहा हूं आपके लिए, आप भी निकालिए मेरे साथ। पहला सैमुएल उसका 31 का 3। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। इस बात से आपको क्या सीखने को मिलता है? फलस्तीनियों के धनुषों ने उनसे वो इसलिए बच गया, घबरा जरूर गया पर बच गया। एक मिनट, मैं इसको ऊपर से पढ़ रहा हूं, सॉरी। हाँ, देखिए, अगर आप कॉन्टेस्ट में जरूर, जब आप एक पद को मेंशन करते हैं और अगर आप अटक जाते हैं, जैसे अभी मैं अटक गया हूं, मैं इसलिए अटक गया क्योंकि मुझे, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं मैं कुछ भी अपनी तरफ से इंटरप्रेट ना कर दूं। तो मैं आपको अब ये बताना जा रहा हूं कि देखिए, मैं आपको शुरू से पढ़ ही देता हूं। फलस्ती तो इस्राएल से लड़े और इस्राएली पुरुष फलस्तियों के सामने से भागे और गिलाबो नाम पहाड़ पर मारे गए। और फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और फलिस्ती ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलिकीशे को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोले वाले ने अत्यंत घबरा कर, अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी कर कर उस पर गिर पड़ा। फलस्तियों के तीर उसे क्यों नहीं मार सके, यह मैं बताना चाह रहा था। कॉन्टेस्ट में मैंने इसलिए आपके लिए पढ़ दिया क्योंकि उसकी अनॉइंटिंग जो उसके ऊपर किसी समय में थी उसे कवर कर रही थी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रेजेंस ऑफ गॉड चली गई थी, आत्मा चली गई थी, लेकिन फिर भी वो अनॉइंटिंग, और देखिए, क्योंकि आत्मा चली गई थी तो उसने अपनी आत्मा की बात सुन के नहीं, अपने मन की बात सुन के, जब उसने देखा कि वो मुझे नहीं मार सके, क्यों नहीं मार सके? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर स्टिल उसे बचा रहा था, बट लेकिन खुद ने उसने अपने आप को खत्म कर लिया। आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़े हुए हैं तो उसकी अथॉरिटी और उसका चरित्र आपके साथ बना रहेगा। योर कवरिंग ऑलवेज विल बी द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। और देखिए, आपकी जो
हिंदी में मैं बोलूँगा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान की छाया आपकी हमेशा आपको कवर करती रहेगी। आपको ये देखना है। देखिए, मैं आपके लिए एक भजन पढ़ूंगा जो मेरे दिमाग में अभी एकदम से आया। मैं इस भजन को रोज पढ़ता हूँ और तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक मैं उसे रट ना लूं। यहाँ पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह स्वर्ग शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या है इसका मीनिंग? क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है, पहला काम तो वो करेगा कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। उस स्थान में रहेगा जहां परमेश्वर है। जहां शैतान है वहां वो नहीं जाएगा, जहां परमेश्वर है वहां वो जाएगा। और दूसरा वो ये कह रहा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया यानी कि परछाई। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वहां पर वर्ड लिखा है, छाया की जगह लिखा है शैडो। शैडो यानी कि आपकी परछाई आपके थोड़ी सी आगे, आपके साइड में बत्ती के सामने से आप निकलिए तो आपकी परछाई आपके साथ चलती है। उस परछाई में अपने आप को छुपाकर उस परछाई के साथ चलने का मतलब है परमेश्वर के साथ चलना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो परम प्रधान, जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो अपने आप को परमेश्वर की छाया यानी कि शैडो में अपने आप को उसमें छुपाए रखेगा, वो उनको छाया देगी और वो जो है उनको बचाती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएलियों को अब आप देखिए, जब वो मिस्र से निकल गए तो किसने उन्हें बचा रखा था? रात को मैंने पिछले सरमन में आपको बताया था, आग का गोला, आग का खंबा उनके आगे आगे चलता था, जो उनको सर्दी से, जुकाम से, मलेरिया से, हर वो तकलीफें जो ठंड लग के हो सकती उससे भी बचाता था और प्रकाश भी देता था और उनको सुरक्षित भी रखता था। क्योंकि जंगली जानवर आग से डरते हैं, भय खाते हैं, उनके पास उनकी हानि कर नहीं सकते थे। हालेलुया। वो दिन में क्या होता था, मेरे साथ जल्दी से निकालिए। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा निर्गमन की पुस्तक का 13वां अध्याय मेरे साथ निकालिए। निर्गमन की पुस्तक का 13वां अध्याय का मैं 21वां पद आपके लिए पढ़ूंगा। निर्गमन की पुस्तक का 13वां अध्याय उसका 21वां पद कहता, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने वाले आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। यानी कि परमेश्वर की छाया दिन में उनके सामने रहती थी और परमेश्वर की छाया के अंदर वो चलते। जिससे हमें यह सीखने को मिलता है, डियर बिलीवर्स, अगर हम परमेश्वर परम प्रधान शक्तिमान की छाया में छुप के चलते रहे तो शैतान और शैतान की ताकतें हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। बोलिए हालेलुया, आमीन। ये पद हमें ये बताता है कि कितना परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता था। देखिए, सैमसन के विषय में मैं आपको बताता हूं। सैमसन की अनॉइंटिंग उसके दलाइला के साथ संबंध बना के वो अनॉइंटिंग मेरे साथ, बल्कि आप निकाल ही लीजिए, क्या कहते हैं, जल्दी हम पदों को निकालेंगे। न्यायों की पुस्तक का 16वां अध्याय देखिए क्या होता है। न्यायों की पुस्तक का 16वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक में बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो लोग मिस कर गए वो सुन ले। 16वां अध्याय है उसका 20वां पद। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलस्ती तेरी घात में हैं। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा, और वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है।
Believers, if you will sin, if you will not have the character of Jesus Christ, then you will lose the authority which Jesus Christ has given you, the anointing which Jesus Christ poured upon you, it will go away immediately. उसे ऐसा लगता था मैं आज भी उसका अभिषिक्त न्यायी हूं, उसे ये पता ही नहीं था और वो गिरफ्तार कर लिया गया। आपका एनिमी, आपका शत्रु शैतान आपको पकड़ के निचोड़ के आपको गिरा के फेंक देगा, बीमार कर देगा, बिस्तर पे लिटा देगा, बीमार करके खोखला कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो, ऐसा ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि ना केवल आपका जीवन क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर एंड क्राइस्ट गिवन अथॉरिटी आपके जीवन में होनी चाहिए। ये बहुत ही समझदारी की बात है और पवित्र आत्मा, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको समझ दे कि आप अपने चरित्र को यीशु मसीह के चरित्र के साथ टैली करते रहें और ये देखते रहें कि हमारा कैरेक्टर, हमारा जो कैरेक्टर है वो यीशु मसीह के साथ बना हुआ है कि नहीं है। आप देखिए, मैं आपको इस चरित्र के विषय में बता रहा हूं, आपके कैरेक्टर के विषय में बता रहा हूं। मेरे साथ जल्दी से आप आगे चलिए, फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री नहीं, यूहन्ना उसका गॉस्पेल ऑफ जॉन, मेरे साथ यूहन्ना सुसमाचार उसका मेरे साथ 5वां अध्याय, मेरे को अचानक से एकदम से मेरे दिमाग में आ गया बेथेस्दा के विषय में। वहां देखिए यीशु मसीह ने क्या उस बंदे से क्या कहा। 5वां अध्याय आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं अभी आपके लिए 5वें अध्याय का सिर्फ 14वां पद पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, इन बातों के बाद, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, उसके बाद वहां पर बड़ा झगड़ा रगड़ा और अजीब अजीब चीजें शुरू हो गई, तो यीशु मसीह वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद लिखा है, इन बातों के बाद, यानी कि ऊपर जो बातें हुई उन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा। अब देखिए, उसने उससे, ये सर्वनाम है, प्रोनाउंस है, इन प्रोनाउंस को ध्यान में देखना है और हम इन प्रोनाउंस को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं, संख्या को सर्वनाम को संख्या में कन्वर्ट करके मैं बताता हूं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने, यानी कि यीशु ने यानी कि उस चंगाई पाने वाले मनुष्य से कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ता तुझ पे आ पड़े। बिलीवर्स, सीरियस लीजिए इस बात को। आज अपनी घड़ी आप एक तरफ निकाल के पटक दीजिए। आज की टीचिंग एक पावरफुल टीचिंग है, एक पावरफुल नसीहत आपको दे रही है ये टीचिंग, कि वो विश्वासी जो विश्वास में आने के बाद फिर से पाप में गिर जाते हैं, उनके पास एक ही रास्ता है। जैसे उन्हें एहसास हो, जैसे ही पवित्र आत्मा उन्हें एहसास कराए कि तूने पाप कर दिया है, तो उनके पास एक ही रास्ता है। यदि तू अपने पापों को अंगीकार करे और मन फिराए और यू टर्न लेके पश्चाताप करे, तो वो तुझे हर पाप से माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, राइचस। यीशु मसीह, हालेलुया फादर, यीशु मसीह उस पैरालिटिक आदमी से, जो लकवे का मारा हुआ आदमी था, उसके साथ जो हीलिंग हुई, वो यीशु मसीह की अथॉरिटी और यीशु मसीह के कैरेक्टर के द्वारा, और यीशु मसीह ने वही कैरेक्टर उसको बताया और कहा, देख तू फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपदा तुझ पे आ पड़े। मैं आज यहीं रुकूंगा और प्रभु ने चाहा तो इस टीचिंग को, इसमें बहुत सारी गहरी चीज़ें हैं। जब आपके पास परमेश्वर की प्रेजेंस होती है,
जब आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो आपके साथ ज़बरदस्त चमत्कार होते हैं। मुझे पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा है, एक बात मुझे याद दिला रहा है। आंध्र प्रदेश में मैं अपनी पत्नी के साथ एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां हमें ना उनकी भाषा आती थी ना उन्हें हमारी भाषा आती थी, और वहां पर स्टेज पे जहां चर्च में मुझे बोलना था, मैंने चप्पल पहन रखी थी, फटी हुई चप्पल, और एक ही जीन्स थी मेरे पास और एक ही टी शर्ट थी, उसी को पहन के मैं खड़ा होकर प्रचार करने वाला था। लेकिन पीछे सारे चोगा पहन के करीब 8 पास्टर्स बैठे हुए थे, बिशप बैठा हुआ था। मैं आपको प्रेजेंस ऑफ गॉड के विषय में बताना चाह रहा हूँ। मैं जैसे ही बोलने के लिए खड़ा हुआ, बिशप ने पादरियों को कुछ कान में कहा और पास्टर उतर के नीचे आया। मेरे साथ इंटरप्रेटर था जो तेलुगु में, मैं इंग्लिश में बोलता था और वो तेलुगु में इंटरप्रेट करता था। तो वो अचानक से मेरे पास आके कहने लगा, पास्टर साहब, बिशप साहब का ऑर्डर आया है कि आप यहाँ प्रचार नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के आसपास का कोई गांव था, सॉरी काकीनाडा के पास का कोई गांव था जहां हम नहीं सॉरी राजामंद्री करके, जहां पर गोदावरी नदी बहती है, उस गोदावरी नदी के तट पर मैं अपने एक साथी के साथ दुआ करने जाता था। उसी गोदावरी, उस राजामंद्री के पास ही के किसी एक चर्च में हमें बुलाया गया था। एक साधु जी ने हमें भेजा था। और आप देखिए, उस बात को ध्यान से सुनिए कि जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठ गया, पास्टर की बीवी बड़ी भयंकर तरीके से चिल्लाने लगी और मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या शोर मच गया? तो उसने मुझे बताया कि इस पास्टर की बीवी उंगलियां दिखा के उन सारे पादरियों को और बिशप को ये कह रही है कि मैं जब से शादी हुई है, इस चर्च में ही मेरी शादी हुई है, इस चर्च में ही मैं सेवा कर रही हूँ अपने पादरी के साथ, लेकिन कभी मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो आज मैंने इस खुदा के खादिम के पीछे देखी। और मैं क्या कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि क्या देखा इसने? उसने कहा, पास्टर सेन, आप जब खड़े हो गए, आपने जब बोलना शुरू किया और अधिकार के साथ जब आपने बोलना शुरू किया, तो आपके पीछे एक बहुत बड़ा आग का बादल इसने देखा। और उसकी बात को सुन के सारे पादरी घबरा गए, बिशप घबरा गया और मेरे से उन्होंने माफ़ी मांगी और मुझे इजाज़त दी कि जितनी देर आप बोलना चाहते हो आप बोलो, जितनी चंगाइयाँ आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहता है आप उनके उस चंगाई को आप करो। और मेहरबानी से हम ये समझ गए हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है। उस दिन वो पास्टर की बीवी, पास्टर ने बाकायदा मेरे पैर धोए और मेरी वाइफ, छोटा सा बच्चा हमारे साथ था, और हम क्या कहते हैं, उस पादरी ने बाकायदा मेरे से कहा कि मेरी पत्नी ने ये कहा है पास्टर साहब कि आपके पीछे एक आग का खंबा चल रहा है, उसने देखा है। आपको हमारे घर में चलना पड़ेगा, हमारे घर में खाना खाना पड़ेगा, आपके हमारे घर के कोने कोने को आशीष देना पड़ेगा। अरे आप लोग क्या समझेंगे? आज कितने लोग मेरे मुंह पर थूक के चले गए। एक दिन इन लोगों ने जो बोया है इन्हें काटना पड़ेगा। ये मेरा मुंह से निकला हुआ शब्द है, जो तू बोलेगा वो करेगा, भयंकर काटना पड़ेगा। ये क्या सोचते हैं, इनकी टाइट का मैं भूखा था? अरे 1-1 लाख रुपए देने वाले मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और 2-2, 3-3 लाख रुपए मुझे उसी परमेश्वर ने दिलवाए और अभी भी दिलवाएगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल स्टे on the anointed man of God, and he will carry the authority and the character of Jesus Christ. The presence of God is necessary. मैं जल्दी से एक आपको पद और मेरे जहन में आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, आज की टीचिंग थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ लोग जो मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आनंद उठा रहे होंगे। मैं आपके लिए रुक जाता हूं। क्या आपसे मैं 10 मिनट और ले सकता हूं? जल्दी से स्क्रीन पे यस का मैसेज करिए ताकि मैं आगे चलूं, वरना मैं यहीं बंद कर दूंगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कैन यू टाइप, कैन यू शो योर हार्ट, शेयर योर हार्ट विथ मी? प्रशांत ने बोला यस। ओके प्रशांत, व्हाट अबाउट अर्जुन एंड देयर फैमिली? आर यू रेडी? कैन आई गो? कैन आई टेक 10 मिनट्स मोर? आंचल कह रही है यस। गॉड ब्लेस यू आंचल, गॉड ब्लेस यू।
आंचल का नाम मेरे सामने आ रहा है चांदनी। ये चांदनी तुम पर हमेशा, ये चंदा जो मोहित है तुम्हारा चंदा, वो हमेशा तुम पर बना रहे। हालेलुया। ओके, शिवम ने भी बोला यस, सीमा ने भी बोला यस। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो इसी बात पर मेरे साथ निकालिए यहोशुआ की पुस्तक। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं। इफ यू विल कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू विल कैरी द अथॉरिटी ऑफ गॉड, एंड देन यू विल बी परफॉर्मिंग अ मिरेकल। कम ऑन बिलीवर्स, गेट रेडी टू परफॉर्म द मिरेकल्स एंड द माइटी वर्क्स। आपसे कभी प्रभु ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, हे कुकर्मी हो, कभी आपसे नहीं बोलेगा, क्योंकि आप कुकर्म करने वाले नहीं, चमत्कार करने वाले लोग ठहरेंगे। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति पे उस टाइम पवित्र आत्मा नहीं थी उनमें। पवित्र आत्मा डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन उतरा है। लेकिन यहोशुआ की किताब निकालिए जल्दी से, व्यवस्था विवरण के बाद आपको यहोशुआ की किताब मिलेगी, उसका 3रा अध्याय, और उसका 3रे अध्याय का मैं 8वें पद से नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूंगा। मैं 4थे पद से पढ़ता हूं। 3रा अध्याय जल्दी से निकालिए, यहोशुआ की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 4थे पद से मैं पढ़ूंगा, बल्कि मैं पहले पद से पढ़ देता हूं। सॉरी, मैं आऊंगा आके रुकूंगा 8वें पद पे। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए। बिहान को यहोशुआ सवेरे उठा और इस्राएलियों के साथ ले शितीम से कूच करके यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने के लिए पहले वहीं टिक गए, क्योंकि यरदन नदी सामने आ गई। इम्पॉसिबिलिटी सामने आ जाती बिलीवर्स के। आज ना जाने कितने बिलीवर्स के सामने इम्पॉसिबिलिटी आ रही होगी। ऐसा लग रहा होगा आपको, कम ऑन बिलीवर्स, आपको ऐसा लग रहा होगा, नाउ इट इज इम्पॉसिबल, अ बिग हिंड्रेंस हैव कम। एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह रुकावट आके खड़ी हो गई है, इसके पार हम नहीं जा सकते, इसके पार हम नहीं जा सकते, हमें नौकरी मिल ही नहीं सकती, हमारी क्या कहते हैं XYZ जो भी काम है वो हो नहीं सकता ना। देखिए, और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी दिख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटल अंतर रहे, यानी कि टलना नहीं चाहिए। 2000 हाथ। अजीब लगेगा कभी कभी परमेश्वर का खादिम जब आपको कुछ कहता है तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन उसे आप नोटिस कीजिएगा, बिकॉज गॉड स्पीक्स थ्रू द होली स्पिरिट, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड एंड थ्रू द मैन ऑफ गॉड। यहां भी देखिए, उनको आज्ञा दी जा रही है उनके सरदारों के द्वारा, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि जब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, अब यहोशू की एंट्री हो गई, द मैन हु वॉज गिवन अथॉरिटी टू लीड द इज़राइल। उसने कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। कम ऑन, अपने आप को पवित्र करो। हमें अगर कोई चीज पवित्र कर सकती है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम, और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहती है हमको पवित्र 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 परम पवित्र कर देती है। अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कम ऑन बिलीवर्स, द प्रोफेटिक वर्ड्स फ्रॉम यू दैट सम ऑफ योर बिलीवर्स आर गेट रेडी, यू आर गोइंग टू वॉच एंड यू आर गोइंग टू एनकाउंटर द वंडरफुल मिरेकल्स इन योर लाइफ। हिंदी में मैं इसको अनुवाद कर देता हूं। आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। तैयार करो अपने आप को पवित्र कर कर, अपने सारे जो भी गलत काम, जो भी पाप, जो भी आपको ऐसा लगता है पवित्र आत्मा याद दिलाती कि हमने गलत किया है, आप उसकी माफी मांग के यू टर्न मार लो और तैयार हो जाओ। मिरेकल आपका इंतजार कर रहा है। यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोवा ने याजकों से कहा,
वाचा का संदूक, अब यहोवा एंटर हो गया है। देखिए, वाचा याजकों से कहा, याजकों से, द मिनिस्टर्स ऑफ द इस्राएल से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसा मैं मूसा के संग रहता था, वैसा ही मैं तेरे संग भी हूं। अब कुछ जलन रखने वाले लोग जले होंगे, वाई यहोशुआ, वाई दिस मैन ऑफ गॉड। कभी अगर मैं खड़ा होकर ये कहने लगूं कि हे पुत्र, आज से जिस तरह परमेश्वर मेरे साथ चलता रहा, जिस तरह परमेश्वर मेरे को अनॉइंट करके मेरी अनॉइंटिंग के द्वारा अपना चरित्र और अपने अधिकार दिखाता रहा और चमत्कार दिखाता रहा, आज के बाद वो तुझे इस्तेमाल करेगा। वो हो रहा है यहां पर। मूसा का काम अब खत्म हो गया, आज से मैं तेरी प्रशंसा करूंगा और लोगों को यह साबित करूंगा, यू विल बी द लीडर। और आगे देखिए, और तू वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशुआ कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे बीच में है, और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिवियों और परिजियों और गिरगाइशियों और अमोरियों और यबूसियों को उनके देश से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक अपने आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुष को चुन लो कि एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले याजकों का पांव यरदन के जल पर पड़ेंगे, उस समय यरदन के ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा। The presence of God was upon their shoulder, and as they laid their feet on the Jordan, यरदन नदी पर जैसे ही उन वाचा के संदूक उठाने वालों ने, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ गॉड उस वाचा के संदूक पे रहती थी, इसलिए जैसे ही उस वाचा के संदूक उठाने वाले ढोने वाले लोगों ने यरदन के ऊपर जैसे पानी पे पैर रखा, वो चाहते तो डर सकते थे, पानी वो गहरा है, पीछे हट सकते थे, और ये क्या बात कर रही, लेकिन दे डिड इट एज द मैन ऑफ गॉड सेड, एज गॉड हैज सेड, दे डिड इट। और उनके एक्शन से, कम ऑन बिलीवर्स, इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है, टेक एक्शन, नेवर वेट, नेवर स्टे एंड प्रे, जस्ट टेक एक्शन, एंड दैट एक्शन विल डिपार्ट द इम्पॉसिबिलिटी। एक गाना है, आई नो माई लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर मी। हमेशा मैं कभी कभी गा देता हूँ वो गाना। आज मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है गाने का। सुनोगे क्या? किसी समय में मैं गिटार लेके राजा की तरह गाता था, प्रतीक की तरह। आई नो माई लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर मी, I know my Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. गाने वाला कहता है, मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाएगा, अगर यदि मैं पवित्र जीवन जीऊं और हर गंदगी को निकाल के बाहर फेंक दूं, तो लॉर्ड विल मेक अ वे फॉर मी। हालेलुया। ये प्रेजेंस ऑफ गॉड थी उस वाचा के संदूक के पश्चाताप के ढक्कन पर। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति हर वक्त महापरम पवित्र स्थान में रहता था वाचा का संदूक, और उसको उठाने वालों ने जैसे ही पानी पर पैर रखा, इम्पॉसिबिलिटी पर पैर रखा, वो पॉसिबिलिटी में बदल गई। आज वाचा का संदूक आपके कंधे पर नहीं है, आज पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर है। जिस
चीज पर हाथ रखोगे, जिस इम्पॉसिबिलिटी पर पैर रखोगे, वहां पर रास्ता बन जाना चाहिए। बट शर्त एक ही है, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने आपको ग्रीक वर्ड में नाम का मतलब बता दिया है। अब मैं और एक नाम की बात बताता हूं। जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, जब भविष्यवाणी हो रही थी, यशाया के द्वारा जब भविष्यवाणी हुई, फरिश्ते के द्वारा जब भविष्यवाणी हुई, तो क्या भविष्यवाणी करी? यीशु मसीह के नाम के विषय में क्या क्या बताया गया कि उसका नाम क्या रखा जाएगा? कोई जल्दी से टाइप करके बताए मुझे। आज हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे हम चैटिंग करते हैं ना, लेट अस डू द चैटिंग टुडे, जस्ट राइट द नेम। जो प्रशांत ने हालेलुया लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नाम आज हमारे चर्च में एक बच्चे का नाम है। वो नाम जिसकी भविष्यवाणी हुई, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। स्क्रिप्चर में लिखा है, हिज नेम विल बी कॉल्ड इमैनुअल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमैनुअल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमैनुअल? गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। गॉड इज विथ अस। और आज वही इमैनुअल आपके अंदर है। यदि तू यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। निश्चय प्रभु यीशु मसीह तेरे अंदर बस जाएगा। नाउ यू विल बिकम अ कैरियर ऑफ द जीसस क्राइस्ट। देन यू शुड check your character. Then when you will have the character of Jesus Christ, then you will have the authority which Jesus has given to us. उसने कहा है, हर वो विश्वास करने वाला यदि वो विश्वास करेगा तो वो काम करेगा जो मैंने किए, वरन उससे बढ़कर करेगा। हमें उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए। अगर विश्वासी उस स्टेज पे नहीं पहुंच रहे तो परमेश्वर पादरियों से इस बात का लेखा जरूर लेगा। दे आर अकाउंटेबल बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग देम। मैं अपने चर्च में जितने भगोड़े हैं वो भाग गए, लेकिन जो मेरे साथ आज हैं मैं उनको इस योग्य बनाना चाहता हूँ। बिलीवर्स, क्या आप मेरे साथ दोगे? मैं आपको इस योग्य बनाना चाहता हूँ कि मेरी अनॉइंटिंग की डबल अनॉइंटिंग आपके ऊपर आए। जहाँ इम्पॉसिबिलिटी की जगह पर आप पैर रख दो तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाए और आपके लिए रास्ता खुल जाए, रास्ता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये चाहता हूँ, और अगर मैं ये चाहता हूँ तो मैं ये करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप उस स्टेज पे नहीं पहुँचोगे तो लेखा आपको देना पड़ेगा, मुझे नहीं। बाइबल कहती है अपने अगुओं की मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो रात और दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे जीवन का लेखा देना होगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। मैं आज हो सकता है आपके सामने खड़े होकर प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वो भी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी आमदनी ही कुछ नहीं है, आपका 10वां अंश और भेंटें ही कुछ नहीं है। अदरवाइज अब मैं किसी विदेशी से या तो भीख मांग के अपनी कार चलाता हुआ ठाठ से आ जाऊँ और प्रचार करके निकल जाऊं और हर संडे चर्च लगाऊं, और संडे का चर्च भी विदेश के पैसे से लगाऊं, तो उस विदेश को तो बहुत ज़्यादा आशीष पर आशीष मिल रही है। मैं ये चाहता हूं कि ये आशीष, ये देने की आशीष मेरे विश्वासियों को मिले। मैं जब भीमताल से दिल्ली आऊं तो मैं विश्वासियों के पैसे से आऊं, हिंदुस्तान के पैसे से आऊं। है कोई ऐसा माइकलाल जो ये कहे कि प्रभु मुझे तू एक बार दे के देख? मैं दिल की गहराई से ये वादा करता हूँ, आई विल बी द गिवर। मैंने कई लोगों को ये आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारी टाइप लाखों में आने वाली है। एक भी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा, बिकॉज दे आर एग्रीमेंट की कमी है। दे आर नॉट एग्रीइंग विथ मी। अगर वो एग्री होते तो वो मुझसे पूछते, ओके पास्टर सैन कम एंड प्रे फॉर मी, आई वांट टू गिव यू 1 लाख
आप बिलीव करिए, कम विदेश में ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो मुझे 1 लाख देने के लिए तैयार है, मैं लेना नहीं चाहता। ले लूंगा मजबूर होके, मगर मैं चाहता हूं वो पैसा मुझे मेरे चर्च के लोगों से मिले, ताकि वो पद पूरा हो कि कौन सा ऐसा गडरिया है जो अपनी भेड़ों का ऊन ना कतरे, उनका दूध ना पिए। कौन सा ऐसा सिपाही है जो अपने पल्ले से, अपने घिसे, अपने जेब से पैसा खर्च करके युद्ध पे जाता है, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आप लोग जब तक कमाएंगे नहीं, आप लोग क्या, आज विदेशों के अंदर छोटे से छोटा बच्चा भी ऑफरिंग देता है, अपनी जो भी उनको अलाउंस, पॉकेट मनी को वो अलाउंस बोलते हैं। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, कम ऑन बिलीवर्स, जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। कम ऑन, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट, जस्ट सेफ। कोई एक अभी हमारे बीच में एक है ऐसा विश्वासी जो जितने लंबे टाइम से हमारा चर्च 2-3 महीने से वो पूरे चर्च का पैसा अकेला दे रहा है। मुझे ऐसे 2-3-4 और बंदे चाहिए जो कहें पास्टर सेन, ये मेरा वाचा है, ये मेरा वादा है परमेश्वर से और आपसे, अगले आने वाले संडे का पैसा मैं आपको दूंगा। जब आप उस काम को करेंगे तो क्या सोच रहे हैं आप, परमेश्वर चुपचाप बैठा रहेगा, परमेश्वर मुंह देखता रहेगा आपका? नहीं। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, ये उसका वादा है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं तेरा बड़ा धन्यवाद देता हूँ, आज मैं इन लोगों को ये सिखा सका। जो वचन में लिखा है, उस दिन बहुत तेरे तुझसे ये कहेंगे, यानी कि जो आज करिश्मे दिखा रहे हैं, उनसे वचन तो साफ शब्दों में ये कह रहा है कि मैं उनसे कहूँगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। आज इस लंबी टीचिंग को सुनने का टाइम नहीं है। लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं 3 मिनट की टीचिंग डालो, 3 मिनट की टीचिंग डालो। इस टीचिंग को 3 घंटे पिक्चर देखने के लिए तैयार हैं, सीरियल्स, दुनिया भर के और दुनियावी चीज़ें देखने के लिए बंदे तैयार हैं, लेकिन वचन सुनने के लिए वो कहते हैं शॉर्टकट। आज का ज़माना शॉर्टकट का है, आज का ज़माना शॉर्टकट का है। और इसलिए प्रभु हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ मिरेकल शॉर्टकट हो रहे हैं, चमत्कार शॉर्टकट हो रहे हैं, हीलिंग जिनको मिलनी चाहिए मिल नहीं रही। आज प्रभु मैं ये विनती करता हूँ तुझसे, तेरी आत्मा इतने ज़ोरों से काम करे, इतनी सामर्थ के साथ काम करे कि लोग अपना मन फिरा के अपना जीवन दे दें तुझे। परवरदिगार, आई हील the sick people, those who need miracle, those who need healing. Come on, sickness, weakness, fever, pain, get out, get lost in the most exalted and unfailing name of Jesus Christ. I have authority. I know the meaning of the name of Jesus Christ. Naoma, I know the meaning, they know the meaning. वो नाम है जिस नाम के आगे स्वर्ग लोग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे पाताल लोग, सब ऐसा वक्त आएगा जब उसके इस नाम के आगे घुटने टेकेंगे। होने दे पिता कि जब ये बच्चे तेरे नाम से कुछ भी मांगे वो उनके लिए हो जाए। इस वक्त मैं मोहित के पापा के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज तक वो जीवित है,
let the power enter in his body. The name of Jesus Christ. Start working in his organs, in his heart, in his mind. Blood clot should go away and he should get up. He should stand up. Father, मैं और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त नौकरी की तलाश में है, बहुत जल्द वो करिश्मा देखने वाले हैं। इस दुआ को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुन, और तूने सुन लिया और ग्रहण कर लिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू। गॉड लव्स यू। And have a very powerful, successful, victorious this coming week. Amen.